नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को YouTube चैनल सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करते जहां भी होंगे अपना स्टडी बहुत ही लगन से मेहनत से कर रहे होंगे और सफलता के और अग्रसर हो रहे होंगे। साथियों कंप्यूटर के क्लास में हम लोग हार्डवेयर के क्लास कर रहे हैं। किसका क्लास कर रहे हैं साथियों? हार्डवेयर के क्लास कर रहे हैं। हार्डवेयर के क्लास कर रहे हैं। हार्डवेयर में आपका इनपुट डिवाइस, पहला क्या था आपका इनपुट डिवाइस। हार्डवेयर के बारे में जान लिया हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस के बारे में टोटली आपको बता दिए। जितने भी इनपुट डिवाइस है उसको एक एक करके बता दिए हैं। उसके बाद आपका दूसरा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको टोटली बता चुके हैं। आपका माइक्रो प्रोसेसर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा चुके हैं ऑनलाइन के रूप में, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसा प्रश्न करवाएं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा। ऐसे आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा आपका बेल्ट्रॉन DEO 2024 क्लासेज, उसमें जाइएगा। वहाँ पे 30 क्लास करवाएं। एक एक क्लास आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी क्लास हम करवाए हैं, आप DEO बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं या SSC का कर रहे हैं या रेलवे का कर रहे हैं, यानी किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्लास कीजिए। जितना भी काफ़ी डीपली पढ़ा रहे हैं, कैसे भी अगर एग्ज़ाम आएगा तो आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डीपली हम पढ़ा रहे हैं। एक एक पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं। या जो भी बच्चे DCA करना चाहते हैं, DCA करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। कहीं भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग कर सकते हैं। अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। जब आप MS ऑफिस से करवाएंगे, आपको MS ऑफिस का टोटली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाएंगे। तो जो भी बच्चे, जो भी मित्र भाई बंधु अगर DCA कर रहे हैं, DCA कहना चाह रहे हैं, ADCA कहना चाह रहे हैं, ADCA, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। DCA में आपको टोटली पढ़ा दूंगा। आपका DCA का जो भी कोर्स है उसमें जो भी आते हैं टोटली पढ़ाऊंगा। DCA में आपका टैली जुड़ जाता है और आपका DTP जुड़ जाता है, तो टैली भी करा दूंगा, आपका DTP भी करवा दूंगा। तो आपको कहीं दूसरे जगह क्लास करने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे हार्डवेयर में मदरबोर्ड। क्या जानेंगे दोस्त? मदरबोर्ड का क्लास से स्टार्ट करेंगे। मदरबोर्ड के बारे में आपको टोटली एक एक पॉइंट वाइज बताएंगे। जितने भी कंपोनेंट मदरबोर्ड के टोटली कंपोनेंट के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। पूरी एकदम जो भी पॉइंट वाइज होगा टोटली बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त? मदरबोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? PCB के नाम से भी जानते हैं, मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मेन बोर्ड के नाम से भी हम लोग मदरबोर्ड को जानते हैं। PCB का फुल फॉर्म होता है दोस्त प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है दोस्त? PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। PCB मदरबोर्ड को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हम PCB के नाम से जानते हैं, मेन बोर्ड के नाम से जानते हैं। PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्या है? मदरबोर्ड का इमेज है। क्या है दोस्त? मदरबोर्ड का इमेज है। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है उसके जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं सबको यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे 3 मदरबोर्ड का दिखा दिए हैं आपका इमेज, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी मदरबोर्ड का क्या है? इमेज है। ये क्या है दोस्त? आपका मदरबोर्ड का इमेज है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉमोज स्लॉट। ये जो क्या है? कॉमोज का स्लॉट है।
उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए IDE कनेक्टर यहाँ पे लगता है। यहाँ पे क्या लगता है आपका मदरबोर्ड में IDE कनेक्टर लगता है। यहाँ पे 20 पिन का जो ATX पावर कनेक्टर होता है यहाँ पे लगता है आपका। उसके बाद DDR मेमोरी स्लॉट यानी DDR जो रैम होता है मेमोरी स्लॉट होता है वो यहाँ पे मदरबोर्ड में लगता है आपका। उसके बाद CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट है, ये आपका क्या है आपका CPU का जो फैन लगता है इसके ऊपर, और ये जो हीट सिंक यानी ठंडा करने के लिए CPU को यहाँ पे फैन लगाया जाता है, ये क्या है यहाँ पे देखिए वो ये पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे बीच में क्या लगाते हैं तो CPU लगाते हैं, यानी CPU को हम क्या है CPU सॉकेट है, बीच में हम क्या कहते हैं CPU को यहाँ पे मदरबोर्ड में लगाते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो PS2 माउस का प्रयोग पहले कंप्यूटर में हम कहते थे वही यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, PS पोर्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है माउस और कीबोर्ड हम लोग लगाते थे। अब USB के प्रयोग से हम क्या कहते हैं माउस और कीबोर्ड लगाते थे। यहाँ पे देखिए USB पोर्ट है, USB पोर्ट के माध्यम से आप क्या लगाते हैं माउस कीबोर्ड या कोई सा पेन ड्राइव लगाते हैं, या आप प्रिंटर भी आप USB पोर्ट के माध्यम से क्या कहते हैं यहाँ पे लगाते हैं। तो ये क्या है आपका USB पोर्ट है, ये आपका सीरियल पोर्ट है, ये आपका यहाँ पे देखिए सीरियल पोर्ट है। ये जो क्या कौन सा पोर्ट है पैरेलल पोर्ट है, यानी प्रिंटर का प्रयोग इसमें करते हैं, प्रिंटर लगाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में USB के माध्यम से भी हम लोग क्या कहते हैं प्रिंटर को लगाते हैं। एक क्या है लैन है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्त लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ये क्या है लैन पोर्ट है, यानी लैन पोर्ट का प्रयोग करके हम क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए ये आपका लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट का प्रयोग किस लिए कहते हैं नेटवर्क के लिए कहते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे नेटवर्क के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लैन पोर्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा होगा ऑडियो जैक है, यानी ऑडियो जैक के माध्यम से हम क्या कहते हैं यहाँ पे पिंक वाला माइक कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है ये क्या है आपका ऑडियो जैक है। यहाँ पे देखिए ये आपका नॉट ब्रिज है, ये क्या है आपका दोस्त मदरबोर्ड में क्या होता है एक नॉट ब्रिज होता है और साउथ ब्रिज होता है। तो ये आपका क्या है नॉट ब्रिज है। और यहाँ पे ये PCI स्लॉट है, PCI स्लॉट के माध्यम से हम क्या कहते हैं जो भी कंपोनेंट एक्स्ट्रा लगाना होता है हम अपने मदरबोर्ड में लगाते हैं। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ पे ग्रीन टाइप के दिखा रहा है AGP स्लॉट है, बगल में ही क्या है आपका यहाँ पे साउथ ब्रिज है। आपको क्या बताया कि मदरबोर्ड में एक नॉर्थ ब्रिज होता है एक साउथ ब्रिज होता है, तो ये क्या है आपका साउथ ब्रिज है। इसके अलावा भी पोर्ट होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अलावा भी क्या है बहुत सारे पोर्ट है। यहाँ पे आपका एक क्या है CPU सॉकेट आपको बता दिए थे, DDR रैम लगता है, नॉट ब्रिज आपका बता दिए। यहाँ पे देखिए फैन कनेक्टर है, कौन सा कनेक्टर है दोस्त यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका फैन कनेक्टर है। और यहाँ पे जो है आपका सेकेंडरी पावर कनेक्टर है, यानी प्रोसेसर का जो सेकेंडरी पावर कनेक्टर होता है यहाँ पे मदरबोर्ड में हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए बैक पैनल है, यानी जो बैक पैनल होता है आपका मदरबोर्ड का वहाँ पे बैक पैनल दिया हुआ है। बैक पैनल में हम क्या कहते हैं प्रिंटर लगाते हैं, माउस लगाते हैं, USB पोर्ट रहता है, सीरियल पोर्ट रहता है, पैरेलल पोर्ट रहता है आपका बैक कनेक्टर में। तो जब एक एक पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, अभी मदरबोर्ड में क्या क्या होता है वो केवल बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका CD ऑडियो कनेक्टर है, एक है आपका CD और ऑडियो कनेक्टर है आपका 8 पिन AGP कनेक्टर। AGP आपको बताए थे कि 8 पिन का होता है एक्सपेंशन स्लॉट, ये यहाँ पे है जो यहाँ पे हम बताए थे PCI स्लॉट। इसके माध्यम से क्या कहते हैं कोई भी एक्स्ट्रा हमको मदरबोर्ड में लगाना है कंपोनेंट बढ़ाना है तो एक्सपेंशन स्लॉट अर्थात PCI स्लॉट के माध्यम से हम क्या कहते हैं बढ़ाते हैं। ये आपको देखिए CNR रजिस्टर है। उसके बाद कॉमोज बैटरी, ये क्या है आपका कॉमोज बैटरी है, यानी जब ये बैटरी खराब हो जाता है तो हमारा सिस्टम क्या कहता है डेट और टाइम गलत प्रोवाइड करता है। तो ये कॉमोज बैटरी का प्रयोग किस लिए कहते हैं डेट और टाइम के लिए कहते हैं। आप जब सिस्टम पे काम करते हैं, सिस्टम शॉट डाउन करते हैं, नेक्स्ट अगले दिन जाते हैं, तो अगर आप 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं तो जब सिस्टम खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर में क्या टाइम कितना दिखाता है 10 AM दिखाता है। तो ये किसके वजह से दिखाता है ये कॉमोज बैटरी की वजह से दिखाता है। तो ये क्या कहता है कॉमोज बैटरी का प्रयोग किस लिए कहते हैं डेट और टाइम को
दिखाने के लिए डेट और टाइम आपका गलत दिखा रहा है, इसका मतलब कॉमर्स बैटरी आपका क्या है, ख़राब हो गया। इसका जो लाइफ होता है ये क्या होता है 2 साल से लेके 10 साल के बीच में होता है, यानी 2 साल तो आपका चलेगा ही चलेगा, यानी 2 साल से लेके 10 साल तक चल सकता है। अगर आपका डेट और टाइम गलत दिखा रहा है इसका मतलब आपका कॉमर्स बैटरी क्या है, ख़राब हो चुका है। उसके बाद आइए USB 2.0 रजिस्टर, यानी USB पोर्ट, यहाँ पे फ्रंट पैनल कनेक्टर है, आप देख सकते हैं। एक है सीरियल आटा SDD कनेक्टर, यानी जो यहाँ पे सीरियल आटा यानी हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर है सीरियल आटा का यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आटा 133 SDD CD हेडर से, यहाँ पे क्या है हेडर से, इसका यहाँ पे हम लोग क्या करते कनेक्टर लगाते हैं। यहाँ पे FDD हीडर है, यहाँ पे 6 सॉफ्ट ब्रिज चिपसेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। यह क्या है आपका सॉफ्ट ब्रिज चिपसेट है। तो ये जो कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट है कनेक्ट है, इसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, ये क्लास में हम एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ते चलिएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, जरूर हर संभव एक एक पॉइंट वाइज आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मदरबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मौजूद एक मेन PCB, यानी PCB का फुल फॉर्म आपको बता दिए थे क्या होता है दोस्त, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। यानी मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर में मौजूद एक PCB है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो विभिन्न इंटरनल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और बाहरी उपकरणों को क्या करता है, कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कनेक्टर प्रदान करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मदरबोर्ड क्या है, यानी एग्जाम में भी आ जाए कि मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड मेन PCB है, क्या है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो इंटरनल कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कनेक्टर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, कनेक्टर प्रदान करता है। जो आप लोग यहाँ पे देखें कि ये सारे क्या है आपका, यहाँ पे कनेक्टर है, CPU सॉकेट है, यहाँ पे DDR मेमोरी स्लॉट है, यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं आपका हीट सिंक से एक है कनेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, यानी उपकरण जितने भी कंपोनेंट है सबको जोड़ने के लिए क्या कर रहा है, मदरबोर्ड कनेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। मदरबोर्ड इज मेड ऑफ हार्ड प्लास्टिक ऑन विच मेटल सर्किट आर इथेड एंड वेरियस कंपोनेंट्स आर फिक्स्ड ऑन देयर प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड ऑन दी मदरबोर्ड। अर्थात दोस्त मदरबोर्ड कठोर प्लास्टिक से बना होता है। मदरबोर्ड किससे बना होता है, हार्ड प्लास्टिक से, यानी कठोर प्लास्टिक से बना होता है, जिसपे धातु के सर्किट उकेरे जाते हैं, यानी धातु के क्या होते हैं, मेटल के क्या होते हैं, सर्किट जड़े होते हैं, उखेरे जाते हैं, और विभिन्न घटकों को मदरबोर्ड पर दिए गए उनके उचित स्थान पर लगाया जाता है। यानी जो भी मदरबोर्ड पे क्या होता है आपका पोर्ट होता है, कनेक्टर वहाँ पे क्या होता है, स्थान होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, कंपोनेंट को उचित स्थान वहाँ पे लगाया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे मदरबोर्ड इज फिजिकली अरेंजमेंट इन ए कंप्यूटर दैट कंटेन्स द कंप्यूटर्स बेसिक सिक्योरिटी कंपोनेंट्स वन दी फिजिकल एंड मदरबोर्ड दी सिक्योरिटी इन इम्प्रिंटेड और एफिक्सेड टू दी सरफेस। अर्थात दोस्त यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी में भी, मदरबोर्ड एक कंप्यूटर के भौतिक व्यवस्था है जिसमें कंप्यूटर के बुनियादी सर्किट घटक क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एक भौतिक और मदरबोर्ड सर्किटरी को सतह पर अंकित या चिपकाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त। यहाँ पे all the main components are fixed on the motherboard and directly connected to main circuit। यानी जितने भी मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं और डायरेक्टली क्या होता है, मेन में सर्किट में कनेक्ट किया जाता है।
यहाँ पे देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप, रैम चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, रैम चिप, डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड एंड साउंड कार्ड इत्यादि आर आइदर फिक्स्ड इनबिल्ट ऑन मदरबोर्ड। यानी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, रैम चिप होता है, डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड होता है और साउंड कार्ड होता है, वो क्या होता है, इनबिल्ट होता है आपका मदरबोर्ड में। हिंदी में देख लेते हैं, सभी मुख्य घटक मदरबोर्ड से लगे होते हैं और सीधे मुख्य सर्किट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वही है, जितने भी क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, मदरबोर्ड से लगे होते हैं और सीधे मुख्य सर्किट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप, रैम चिप, डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड और साउंड कार्ड इत्यादि या तो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं या तो इनबिल्ट होते हैं। क्या होते हैं, या तो मदरबोर्ड में लगे होते हैं या मदरबोर्ड में क्या होते हैं, इनबिल्ट। इनबिल्ट का मतलब क्या, उससे जुड़ा रहते हैं, पहले से ही जोड़ के आते हैं, इसको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, मदरबोर्ड से या तो जुड़े होते हैं या तो इनबिल्ट होते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, मदरबोर्ड इज निक नेम ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड। यानी मदरबोर्ड का निक नाम क्या है, मेन सर्किट बोर्ड है। ऑफ द कंप्यूटर, किसका, कंप्यूटर का, दैट रिसाइड्स इन द सिस्टम यूनिट। अर्थात मदरबोर्ड का मुख्य सर्किट बोर्ड का नाम है, मदरबोर्ड का क्या है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड का उपनाम है जो सिस्टम यूनिट में रहता है। जो कहाँ रहता है, सिस्टम यूनिट में रहता है। आगे देखते हैं मित्रों, द एक्सटर्नल डिवाइसेज लाइक प्रिंटर एंड मॉनिटर आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड थ्रू ए कनेक्टर और एन एडेप्टर कार्ड। यानी आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, वो क्या होता है, ऑल्सो कनेक्टेड, यानी वो हमेशा क्या होता है, कनेक्ट होता है किससे, मदरबोर्ड से। किसके माध्यम से, कनेक्टर के माध्यम से और एडेप्टर कार्ड के माध्यम से। द प्लेस वेयर द डिवाइसेज आर कनेक्टेड ऑन द मदरबोर्ड इज नो एज कंप्यूटर मदरबोर्ड। यानी जहाँ कनेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस मदरबोर्ड पर कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे बाहरी उपकरण भी कनेक्टर या एडेप्टर कार्ड के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी प्रिंटर हो गया आपका, मॉनिटर हो गया इत्यादि जो बाहरी उपकरण होते हैं, आपका माइक हो गया, ये सब किससे जुड़े होते हैं, आपका एडेप्टर या कनेक्टर के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड पर जिस स्थान पे डिवाइस जुड़े होते हैं उसे कंप्यूटर मदरबोर्ड कहते हैं। यानी मदरबोर्ड पे के जिस स्थान पे क्या होते हैं, ये जो डिवाइस है, कंपोनेंट है जो जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। आगे देखते हैं, मदरबोर्ड को पीसीबी के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड के किस नाम से जानते हैं, ऊपर ही आपको बता दिए थे, पीसीबी के नाम से जानते हैं। तो पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, मेन बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मदरबोर्ड को पीसीबी के नाम से जानते हैं, सिस्टम बोर्ड के नाम से जानते हैं, मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मदरबोर्ड इज पीसीबी मेड ऑफ प्लास्टिक। मदरबोर्ड क्या है, आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो प्लास्टिक से बना होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना पीसीबी होता है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। बाय थिन लाइन्स ऑफ मेटल इट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन दी टू डिवाइसेज। अर्थात धातु की पतली रेखाओं द्वारा ये दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी मदरबोर्ड क्या कहता है, जो धातु का पतली दो रेखा होता है उसके ये दो उपकरणों के बीच क्या कहता है, संबंध स्थापित करने का काम करता है। मदरबोर्ड इज द मेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी मदरबोर्ड क्या होता है, मुख्य पटल होता है किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन होता है, एग्जाम में आ जाए कि मेन आपका मदरबोर्ड का मेन ऑफ क्या होता है, मदरबोर्ड इज द मेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है, तो आपका मदरबोर्ड होता है। द इंटायर कंप्यूटर रिवॉल्व्स अराउंड द मदरबोर्ड। यानी संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी मदरबोर्ड के इर्द गिर्द, इसका कहने का मतलब क्या हो कि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट है, जितने भी डिवाइसेज है, सब क्या होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। इसलिए क्या है, संपूर्ण कंप्यूटर क्या होता है, मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही क्या कहता है, घूमता है।
ऑल द इक्विपमेंट इन द सिस्टम यूनिट इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड इटसेल्फ। अर्थात सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण क्या होते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। यानी जितने भी क्या है आपका सिस्टम यूनिट के जितने भी उपकरण है, कंपोनेंट है, वो सब क्या होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, देयर इज ऑल्सो ए प्लेस टू प्लेस ए माइक्रो प्रोसेसर ऑन दी मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर लगाने का क्या होता है, स्थान होता है, जगह बना होता है, जो आपको दिखाए थे कि क्या होता है, सीपीयू सॉकेट था इस टाइप का, जहाँ पे हम क्या करते थे, सीपीयू लगाते थे। वही कह रहा है कि मदरबोर्ड में क्या माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू को लगाने का क्या होता है, एक स्थान बना होता है। फॉर दिस रीजन मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड। ये जो स्थान बना होता है आपका मदरबोर्ड पे सीपीयू लगाने के लिए, उस कारण से क्या कहते हैं, मदरबोर्ड को हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इस कारण से मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड कहा जाता है। यानी मदरबोर्ड पे क्या होता है, आपका एक स्थान बना होता है माइक्रो प्रोसेसर को लगाने के लिए, जिस कारण मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान होता है, इस स्थान के कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे द थिन मेटल लाइन्स ऑन इट थ्रू विच सिग्नल्स आर एक्सचेंज बिटवीन वेरियस डिवाइसेज ऑन द मदरबोर्ड आर कॉल्ड बस बार। यानी जो मेटल लाइन होता है पतला, जो सिग्नल देता है आर का किसके, एक्सचेंज के बीच में जो वेरियस जितने भी डिवाइस होते हैं उसके बीच में क्या कहता है, आपका सिग्नल देने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बस बार के नाम से जानते हैं। हिंदी में देख लेते हैं नीचे दोस्त, यहाँ पे देखिए, इस पे बनी धातु की पतली रेखा है, यानी जो पतला रेखा होता है धातु का, जिसके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच में क्या कहते हैं, संकेत का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, बस बार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, बस बार के नाम से जानते हैं। तो आपको मदरबोर्ड के जितने भी डिफिनेशन है उसके बारे में, मदरबोर्ड के बारे में टोटली यहाँ पे एक एक करके दोस्त आपको बता दिए। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, का लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, यानी 6 होते प्रकार है, इसके अलावा भी होते हैं। तो जो मुख्य 6 प्रकार है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला क्या है आपका, एटी मदरबोर्ड। पहला क्या है, एटी मदरबोर्ड। दूसरा आपका ATX मदरबोर्ड। तीसरा LPX मदरबोर्ड। चौथा है BTX मदरबोर्ड। पांचवा आपका है पिको BTX मदरबोर्ड। छठा आपका मिनी ITX मदरबोर्ड। तो जितने भी प्रकार हैं मदरबोर्ड के, सबको डीपली वाइज एक एक पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, अच्छे से क्लास करते रहिए दोस्तों। पहला क्या है हमारा, एटी मदरबोर्ड। एटी मदरबोर्ड के बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए। अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, अगर वो क्लास कर रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा कि दूसरे मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्त। पहला क्या है हमारा, एटी मदरबोर्ड। एटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। यानी एटी मदरबोर्ड दैट मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्या है, एटी मदरबोर्ड का इमेज है। इस टाइप का क्या होता था आपका, एटी मदरबोर्ड होता था। ये पुराने सिस्टम में यूज़ किया जाता है, नहीं ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। एटी मदरबोर्ड क्या है आपका, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। पुराने कंप्यूटर में, पहले के कंप्यूटर में ये एटी मदरबोर्ड का हम लोग क्या कहते थे, प्रयोग कहते थे। अर्थात कह सकते हैं आप लोग कि पुराने कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड प्रयोग किया जाता था वो कौन सा मदरबोर्ड होता था, तो एटी मदरबोर्ड होता था। एटी का एग्जाम में आ जाए कि एटी मदरबोर्ड स्टैंड फॉर, यानी एटी स्टैंड फॉर, एटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटी का फुल फॉर्म आपका होता है एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग जान
लेते हैं। यहाँ पे देखिए एटी मदरबोर्ड स्टैंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटी मदरबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटी मदरबोर्ड का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड होता है। दिस बोर्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मदरबोर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पावर कनेक्टर, अर्थात जो आपका ये बोर्ड है वो क्या है, आपका ओल्डेस्ट टाइप यानी पुराने टाइप का क्या है मदर बोर्ड है, दैट जो कंसिस्ट क्या कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी पावर कनेक्टर को कंसिस्ट करने का काम करता है। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। ये मदर बोर्ड सबसे पुराने प्रकार के मदर बोर्ड में से एक है जिसमें उन्नत तकनीक यानी 80 एडवांस टेक्नोलॉजी पावर कनेक्टर क्या होते थे, शामिल होते थे। आगे देखते हैं। एटी मदरबोर्ड हैव बिगर फिजिकल डायमेंशन रेनिंग 400 ऑफ मिलीमीटर्स। ये क्या है मदरबोर्ड क्या है, बिगर फिजिकल डायमेंशन रेनिंग है जिसमें क्या होते हैं 100 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे देखिए एटी मदरबोर्ड में भौतिक आयाम सैकड़ों मिलीमीटर तक बड़े होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वही हिंदी में लिखा है कि एटी मदरबोर्ड में का जो भौतिक आयाम था वो क्या सैकड़ों मिलीमीटर तक क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ड्यू टू दिस साइज कंसिस्ट एटी मदरबोर्ड आर नॉट द राइट फिट फॉर मिनी डेस्कटॉप। ये जो मदरबोर्ड का साइज था पुराने एटी मदरबोर्ड का, जो मिनी डेस्कटॉप में क्या होता था, फिट नहीं हो पाता था। यहाँ पे देखिए आकार के कमी के कारण एटी मदरबोर्ड मिनी डेस्कटॉप के लिए क्या होते थे, उपयुक्त नहीं होते थे। साइज क्या होता था इसका थोड़ा बड़ा होता था, जिस कारण से क्या होता था मिनी जो डेस्कटॉप है उसमें क्या होता था, ये फिट नहीं हो पाता था। आगे देखते हैं। ड्यू टू दिस साइज इशू न्यू ड्राइव कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन सच मदरबोर्ड, यानी आकार की समस्या के कारण क्या होता था, ऐसे मदरबोर्ड में जो नए ड्राइव को स्थापित करना होता था, इंस्टॉल करना होता था, वो नहीं हो पाता था। आगे देखते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटी मदरबोर्ड वाज इन गोव द 1980s, यानी जो एटी मदरबोर्ड है वो कब आया था आपका 1980 के दशक में क्या प्रचलित था, यानी 1980 के दशक में 1980 के दशक में आपका कौन से मदरबोर्ड यूज किया जाता था, तो आपका एटी मदरबोर्ड का यूज होता था। किसका होता था, एटी मदरबोर्ड का यूज होता था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 1980 के दशक में कौन से मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता था, तो आपका एटी मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता था। 6 पिन प्लग एंड सॉकेट आर यूज एज पावर कनेक्टर्स इन एटी मदरबोर्ड, यानी जो एटी मदरबोर्ड था उसमें 6 पिन का जो प्लग होता था और पावर सॉकेट होता था उसका उपयोग किया जाता था। एटी मदरबोर्ड में 6 पिन के 2 पावर कनेक्टर लगे होते थे, यानी 6 पिन के कितने पावर कनेक्टर लगे होते थे, 2, तो हम कह सकते 6 × 2 यानी 12 पिन, यानी इतने पिन के क्या होते थे पावर कनेक्टर एटी मदरबोर्ड में लगे होते थे। एटी मदरबोर्ड की लंबाई कितना होता था, 351 mm होता था। कितना होता था दोस्त, 351 mm होता था लंबाई, और चौड़ाई कितना होता था, 305 mm होता था। तो ये काम में क्या था, आपका एटी मदरबोर्ड बड़ा था, जिस कारण क्या होता था इसमें इंस्टॉल नहीं, ड्राइव जो होते थे वो इंस्टॉल कर नहीं हो पाते थे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आपका पूछ दे कि एटी मदरबोर्ड की लंबाई कितना होता था, तो लंबाई 351 mm होता था और चौड़ाई कितना 305 mm होता था। आगे देखते हैं। एटी मदरबोर्ड को 1980 में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था, यानी एटी मदरबोर्ड को कब बनाया गया था, 1980 में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। IBM क्या है, आपका एक कंप्यूटर की कंपनी है। आपका 1980 के दशक में IBM ने क्या किया था, एटी मदरबोर्ड को बनाया था। ऑल कनेक्टर आर कनेक्टेड थ्रू वॉइस कनेक्टर, यानी जितने भी कनेक्टर थे किसके माध्यम से कनेक्ट होते थे, आपका जो वॉइस कनेक्टर है उसके माध्यम से कनेक्ट होते थे इन एटी मदरबोर्ड। किस में, एटी मदरबोर्ड में जितने भी कनेक्टर होते थे सब क्या होते थे, वॉइस कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। आपका मदरबोर्ड में क्या है, एक वॉइस होता है, वॉइस कनेक्टर होता है, उसी के माध्यम से आप जितने भी कनेक्टर होते थे एटी मदरबोर्ड में कनेक्ट होते थे। SMS पावर कनेक्टर वाज 6 × 2 = 12 पिन, यानी
80 मदरबोर्ड के जो पावर कनेक्टर होते थे, आपको क्या बताया कि 6 पिन के क्या होते थे, 2 होते थे, यानी 12 पिन के होते थे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। द सिस्टम विल शट डाउन मैनुअली, यानी 80 मदरबोर्ड जिस सिस्टम में प्रयोग किया जाता था, यानी ओल्डेस्ट कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, 80 मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता था। तो जिस सिस्टम में आपका 80 मदरबोर्ड प्रयोग रहता था, वो कंप्यूटर का क्या किया जाता था, मैनुअली शट डाउन किया जाता था। ऑटोमेटिक शट डाउन वो नहीं होता था, उसमें क्या किया जाता था, मैनुअली शट डाउन किया जाता था, नहीं बंद किया जाता था। द पावर स्विच इज कनेक्टेड थ्रू SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। एग्जाम में पूछता है दोस्त कि SMPS स्टैंड फॉर, तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो जो भी आपका पावर, यहाँ पे क्या लिखा है, पावर स्विच इज कनेक्टेड, यानी जो पावर स्विच कनेक्टेड होता था आपका किसके माध्यम से होता था, SMPS के माध्यम से होता था, अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई के माध्यम से होता था। आगे देखते हैं, द कीबोर्ड कनेक्टेड दिन से, यानी जो कीबोर्ड होता था किससे कनेक्ट होता था, दिन से। दिन का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, ड्यूस्ड इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मंग। ये क्या है, आपका फुल फॉर्म है दिन का, उससे क्या होता था, एक कनेक्टेड होता था। यानी आप कह सकते हैं कि कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता था 80 मदरबोर्ड में, तो दिन से कनेक्ट होता था। नॉट कंफर्टेबल फॉर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या था, कंफर्टेबल नहीं था आपका क्या, 80 मदरबोर्ड। आगे देख लेते हैं मित्र, ये आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक कुछ डायग्राम है आपका 80 मदरबोर्ड का। यहाँ पे देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी यानी 80 मदरबोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर फिजिकल डायमेंशन, यानी लंबा फिजिकल डायमेंशन इसका नहीं था। इनकम्पेटेबल विथ मिनी डेस्कटॉप, एंड मिनी डेस्कटॉप के लिए क्या था, कंफर्टेबल आपका नहीं था। डिफिकल्टीज इन इंस्टॉलिंग न्यू ड्राइवर, यानी इसमें समस्या होता था कोई सा नया ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे पावर कनेक्टर के लिए देखिए 6 पिन प्लग का क्या किया जाता, यूटिलाइज किया जाता था, सॉकेट का यूज किया जाता था। एक क्या था, नॉट इजिली रिकोगनाइजेबल, यानी एक क्या था, आपका इजी नहीं था रिकोगनाइजेबल के लिए। और जो पॉपुलर किसमें पॉपुलर था, कब के दशक में पॉपुलर था, तो 1980 के दशक में क्या था, 80 मदरबोर्ड पॉपुलर था। यानी 80 मदरबोर्ड को 1980 के दशक में आपका 1980 के दशक में क्या लाया था, IBM कंपनी द्वारा लाया गया था। 1980 के दशक में 80 मदरबोर्ड को कौन से कंपनी ने आविष्कार किया था, तो IBM कंपनी ने आविष्कार किया था। तो दोस्त ये आपका 80 मदरबोर्ड था। 80 मदरबोर्ड के बारे में टोटली आपको बता दिए। तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं दोस्त। आज के क्लास में आप लोगों को हम मदरबोर्ड किसे कहते हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मदरबोर्ड कितने प्रकार का होते हैं, तो मदरबोर्ड के जितने भी प्रकार हैं सबके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। आज के क्लास में मैं पहला प्रकार जो 80 मदरबोर्ड है, 80 मदरबोर्ड के बारे में आपको हम बता दिए एक एक करके। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका 80X मदरबोर्ड से। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मित्रों आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्लास आपका कैसा लगा, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को कैसा लगा। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, आप क्लास कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो सर समय आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।